प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, आप स्टेशन पर आए हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है पूरी सरकार के साथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है और इस ठंड के बढ़ते हुए मौसम और शीतलहर के भीतर हर कोई हिफाजत के साथ रहे, इसलिए उनकी देखरेख के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है और उनके बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी स्थानों पर अलाव जलाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं और उसी क्रम में मैं यहाँ पर आकर के देखा हूँ कि यहाँ जो लोग हैं उनको कंबल का वितरण किया जा रहा है। अभी शेल्टर होम में भी जाएंगे, बस स्टेशन जाएंगे और प्रयास सरकार के द्वारा है कि हर आदमी को ठंडक के भीतर भी उसके जान को बचाया जा कर रखा जा सके और किसी को भी ठंड लगने न पाए, इसके लिए इंतजाम किया जाए। राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सर, आपका दौरा था आज, किस तरीके का अधिकारियों के साथ आपने बैठक की है, कार्यकर्ता के साथ बैठक की है, किस तरीके से बैठक में लोगों ने शिकायत की होंगी आपसे, किस तरीके से? अभी हमने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के बातचीत की है। कल जिला प्रशासन के साथ बैठेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और निरंतर विकास के कार्य तेज गति से आगे की ओर चलें। इस नाते प्रयास ये किया जाता है कि हर 1-1.5 महीने के ऊपर हम उनकी समीक्षा करके कार्यक्रमों को लाभार्थियों तक ठीक प्रकार से पहुंचाया जाना सुनिश्चित कर सकें। उस दिशा में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करते हैं, सरकारी मशीनरी के साथ भी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात करते हैं। साथ साथ में जहां कठिनाइयां होती हैं उन कठिनाइयों को सुनकर के निवारण करने का भी काम करते हैं। मंत्री जी, किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो बराबर बढ़ता जा रहा है, ठंड पड़ रही है, किसान भी कई दिनों से ठंड में डटे हुए हैं। सरकार किस तरह का रास्ता निकाल रही है आंदोलन को समाप्त? किसानों से बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अनेक वार्ता उन किसानों के साथ किया है और प्रयास इस बात का किया है कि समस्या का निराकरण किया जाए। कुछ लोग हठधर्मिता के साथ बैठे यदि हैं और कोई हठ या कि ये जो किसानों के हित में किया जा रहा है, जो कानून लाया गया है उस कानून को समाप्त कर दो, तो मैं समझता हूं कि यह हठधर्मिता लोकतंत्र में नहीं चलती है। संवाद ही एक रास्ता है और संवाद के लिए बार बार 7 बार जो है भारत सरकार के साथ बैठकें हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि MSP पर खरीदारी बंद नहीं होगी। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि APMC ज्यों के त्यों चलते रहेंगे। अलग से बाज़ारों का जो विकल्प है वो विकल्प भी खोला जाएगा, जिससे किसानों के बीच से बिचौलिए हटाए जा सकें और किसानों को उसको सही कीमत मिल सके। APMC के बाहर मंडी शुल्क नहीं लगने के कारण किसानों को काफ़ी उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2.5% और पंजाब जैसे राज्य में 8% का लाभ होगा। यदि वो 1000 रुपये का सामान बेचते थे तो 80 रुपये उनको मंडी शुल्क के रूप में दे दिया जाना पड़ता था, उससे तो उनको छुटकारा हो जाने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को जो बीच में आकर के हठधर्मिता पर बैठे उन्हें क्या बेचैनी है। एक किसान का हक किसान को मिल रहा है, किसान को इस बात की सुविधा हो रही है कि वो जाकर के कहीं पर भी अपने सामान को बेच सके जहां उसको बेहतर कीमत मिल सकती है, तो उसमें उन्हें क्या तकलीफ हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा। और यदि उनकी व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी तो क्या कारण था कि किसान कर्जदार हो गया? क्या किसान था कि उस समय किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे पर झूल जाते थे? आज उस व्यवस्था को मोदी जी की सरकार ने बदला है। MSP की 1.5 गुने कीमतें की हैं। यूपीए के 2009 से लेकर के 2014 तक, 2013-14 में धान की कीमत 1310 रुपये थी, गेहूं की कीमत 1400 रुपये थी। अभी हमने गेहूं की जो है वो 1885 रुपये दिए हैं राज्य के भीतर, 1868 रुपया हम दे रहे हैं इस समय धान की कीमत। तो कितना बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसका फ़ायदा किसानों को गया है। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के भीतर 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में लगभग 24,000 करोड़ रुपए पिछले 1.5 वर्षों के भीतर ट्रांसफ़र हो गए और वो किसानों को सीधे जाकर के उनके खातों में मिल गए। देश के 9 करोड़ किसानों को जा रहे हैं, तो उन्हें तो बेचैनी इस बात के लिए है कि ये सब वो नहीं कर सके, वो विफल और असफल हो गए। मोदी सरकार ने ये किसानों के हित में जो कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं और भी लाने का जो उनका संकल्प है कि किसानों की आमदनी 2 गुना हो सके, उसके लिए जो बाज़ार की सुविधा उनको मिले, और ये मांग बहुत पहले से यूपीए के दौरान ही होती रही है।
हमारे उस समय के यूपीए शासन के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को लिख करके भेजा। उसके पहले जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटियों की रिकमेंडेशन रही। खुद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी इन्हीं सुधारों के दृष्टि से। कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में कहा था, आप पार्टी ने पंजाब की घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी का सुधार होना चाहिए और एपीएमसी से अलग सुविधा दी जानी चाहिए। यदि मोदी जी की सरकार ने उसको लागू कर दिया तो बेचैनी उनको क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या लगता है किसान समझ नहीं पा रहे इस कानून को या सरकार समझा नहीं पा रही उनको? सरकार ने बहुत विधिवत समझाया है। प्रधानमंत्री जी बार बार संवाद कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को फिर से वो देश भर के किसानों के साथ संवाद करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमारे किसान भाई सुन सकें, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और बात किसान जो है, आम किसान समझा हुआ है, वह उस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं बता रहा। कुछ चंद लोग जो नासमझ हैं और समझते हुए भी नासमझी कर रहे हैं और लोगों को भ्रम और फरेब पैदा करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एकदम जिन्होंने तय कर रखा है कि हम नहीं समझेंगे, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। लोकतंत्र के भीतर वार्ता, संवाद और समाधान, यही उसका रास्ता है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि यदि आपके सकारात्मक सुझाव आएंगे तो उनको हम समाधान भी करेंगे। तो उनको क्या तकलीफ है?